हमने कल फोर्स की बात करी थी, आज हमने कहा जैसे मैं आपको एक कोई क्वेश्चन दिया या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि मान लो आपके पास में एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जिसकी हर एक भुजा क्या हो, इक्वल हो, जिसकी हर एक भुजा इक्वल हो। और मैंने कहा मान लो यहां पर बच्चों कोई चार्ज Q है और यहां पर चार्ज कैप, सब जगह Q मान लो, हटाओ, क्या मान लिया, Q। मैंने तुमसे कहा नेट फोर्स एट ए पॉइंट, नेट फोर्स एट ए पॉइंट, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ए पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट चार्ज, यहां पर देखो कितना पॉइंट चार्ज है Q, इस Q पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या है सर, ये पॉजिटिव और ये भी एक दो, ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये भी इसको क्या करेगा सर, क्या रिपेल करेगा, ये भी तो Q है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। अब देखो सर अगर बात आए ये डिस्टेंस A, भाई इस स्क्वायर है, वर्ग है, ये डिस्टेंस भी, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाँ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोथेनियस स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा जो भुजा आएगी ये आएगी √2a, √, ठीक है, ये वाली आएगी √2a। अब देखो, अब सबसे पहले ले लो, इसे मैंने फोर्स अगर F1 लिया सर, इसे मैंने F2 लिया, इसे क्या लिया F3, तो F1 कितना लगेगा, तो F1 आप बोले सर K का मान क्या होता है 1/4πε0, K, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज भी Q, बीच की दूरी, अच्छा F1 है, ये है, तो ये F1 में देखो दूरी कितनी है a², ठीक है सर। सर F2 कितना लग रहा होगा, तो वो भी Q अपॉन यही लगेगा। लेकिन सर F3 कितना लग रहा होगा, F3 लगेगा Q √2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है ना वो √2a हो गई। तो अगर यहाँ पर हम लोग F3 की बात करें तो KQ² और ये हो जाएगा 2a, ठीक है। अब देखो क्या F1 और F2 बराबर हैं, हाँ सर F1 F2 क्या है, बराबर। अब देखो अगर एक फोर्स ऊपर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, तो बीच में क्या लग रहा है सर, F3 तो माना। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं तो रिजल्टेंट कहां होगा, जस्ट बीच में। बेटा जस्ट बीच में तभी होता है, जस्ट बीच में तभी होता है जब F1 और F2 क्या हो, बराबर। अगर F1 F2 बराबर नहीं होते तो जस्ट बीच में नहीं होता है। तो यहां पर सर इन दोनों का रिजल्टेंट जो मैंने F' माना वो इधर ही तो होगा, इसी की डायरेक्शन में। तो अगर मैं सबसे पहले अगर F' निकालूं तो सर F' क्या होगा, तो देखो एक फोर्स क्या लग रहा है F1, एक F2, और दोनों के बीच में बेटो एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है सर F1² प्लस F2² इंटू कॉस थीटा। सर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर हैं तो F1 F2 को मैंने F के बराबर ले लिया। अगर F के बराबर ले लिया तो सर √ ये F² प्लस F² प्लस F इंटू कॉस 90 की वैल्यू सर 0, कॉस 90 की वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू, तो F² बचा सर √2F² या फिर √2F² का क्या हो गया F² का क्या हो गया, यही तो आ गया। इसका मतलब सर इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं हटा दूं तो एक बीच में नेट फोर्स लग रहा है जो क्या है F'। क्या F' और F3 एक ही डायरेक्शन में है, अगर F' F3 एक ही डायरेक्शन में है तो अगर मैं F नेट लूं तो F नेट क्या हो जाएगा F' प्लस F3, यही तो हो जाएगा। सर F' कितना आया √2F और F3 क्या है बेटा, F3 देखो ये है, ये लिख दिया मैंने KQ² अपॉन 2a। इसको भी अगर मैं लिखूं तो F कितना था तुम्हारा KQ², दोनों में
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, तो √2 प्लस क्या ये एफ नेट फोर्स आएगा, ठीक है, नेट फोर्स ये एफ ये आएगा, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस टाइप से कर लेंगे। ये उतारो, इसके बाद में अब मैं और बता रहा हूं तुम लोगों को, ये उतारो। हालांकि इस टाइप के ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस टाइप का तो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो भी कौन से, जहां पर चॉइस होती है हम लोगों के पास। अगर मैं बात करूं बच्चों फोर्स की, सर कैसे, अगर मैंने कहा एक स्क्वायर ले लिया है, ये एक स्क्वायर है, इसके स्क्वायर पर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, यहां रखा है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, ओ पॉइंट पर ये रखा है। मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ओ पॉइंट। देखो ओ पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस बात की हम लोग बात करें। सबसे पहले देखो सर, मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस सेम, सारी डिस्टेंस सेम। अब मुझे कौन से पॉइंट पर निकालना है, ओ पर निकालना है। अब जरा देखो सर अगर ये डिस्टेंस भी सेम, ये भी सेम और ये भी सारी सेम होंगी सर, यहां से कॉर्नर्स को मिलाने वाली सारी लाइंस क्या होंगी, सारी डिस्टेंस क्या होंगी, सेम। अब बताओ मुझे, ये पॉजिटिव और ये भी, ये इसे क्या करेगा, यानी कि इधर फोर्स लगाएगा, F1 मान लो, ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, क्या लगाएगा, F2। ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव ये भी रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है, यही होगा। अब सर अगर मैं सारे फार्मूलाज देखूं, सबसे पहले तुम F1 देख लो चाहे, ठीक है, F1 देख लो सर। F1 अगर मैं देखूं, F1 मेरा ये लग रहा है, तो क्या होगा सर, K, ये चार्ज Q अपॉन, मान लो मैंने ये दूरी कितनी मान ली बच्चों, R मान ली, R मान ली। अब मैं ऐसे ही किसके लिए देखूं, F2 के लिए भी देखो, F2 यही तो लग रहा है, ये यहां पर देखो K Q हो गया। ऐसे ही बच्चों Q3 ऐसे ही F3 लग रहा होगा, ये डिस्टेंस आ रहा है, ये लग रहा होगा। ऐसे ही क्या लग रहा है, F4। अब देखो नेट फोर्स कितना बचा सर, देखो F1 किसके अपोजिट है और F2 अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर दिया। सर जी इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स बराबर हो, तो नेट फोर्स कितना बचा, 0। तो इसका मतलब सर F1 ने F3 को काटा और F2 ने, तो जो तुम्हारा F नेट बचा वो कितना बचा सर, बस नेट कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, कोई नेट फोर्स ही नहीं लग रहा होगा। इसी टाइप से अगर मैंने कोई तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये है Q Q Q Q और यहां कैपिटल Q। मैंने कहा बच्चों अब भी डिस्टेंस ये सारी क्या होंगी, बराबर, सारी डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है, सारी डिस्टेंस बराबर होगी। अब बताओ मैं कहूं नेट फोर्स एट Q पॉइंट, O पॉइंट, F नेट O पॉइंट, अब भी क्या लग रहा होगा, 0। क्यों सर जी, इधर देखो, ये इसे रिपेल कर रहा होगा, ये इसे रिपेल कर रहा होगा, ये इसे रिपेल कर रहा होगा, ये इसे रिपेल कर रहे हैं। आपस में सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर रिपेल कर रहे हैं सर एक दूसरे के बराबर भी हैं, क्योंकि दूरी बराबर है और चार्जेस भी क्या है, बराबर। अगर दूरी और चार्जेस बराबर हैं तो इस पे भी फिर से तुम्हारा एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैंने तुमसे बताओ, अगर तुमसे क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उसने कि सर यहां पर एक चार्ज है O, जहां पर चार्ज कितना रखा है सर, Q, यहां Q माइनस Q, ठीक है, ये कर दिया। उसने कहा अगर ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की A है। अब बताओ नेट फोर्स एट O पॉइंट कितना होगा, नेट फोर्स
किस पॉइंट पर? ऊपर। तो देखो सर जी, ये पॉजिटिव इसे क्या करेगा? रिपेल, F1 लगा दिया। ये इसे क्या करेगा? रिपेल। ये इसे क्या करेगा? लेकिन ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसके द्वारा लगने वाला इस पर फोर्स इधर है और इसके द्वारा लगने वाला इस पर फोर्स भी। तो सर जी ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? कैंसिल आउट। अब मुझे बताओ बेटा, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस। तो अगर मैंने इसके कारण F1 माना और इसके कारण क्या मान लिया, तो अगर मैं यहां पर नेट फोर्स देखूंगा क्या होगा? F1 प्लस सर F1, इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा आप बोले K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अगर ये दूरी R मान ली तो क्या हो गया? प्लस इसके कारण भी इतना ही लग रहा होगा सर। इसके कारण भी कितना लग रहा होगा सर? यहां पर आपने चार्ज माइनस नहीं लिया। माइनस क्यों नहीं लिया? तो फोर्स में माइनस पोटेंशियल में लेते हैं, फोर्स में माइनस नहीं लगते हैं। तो ये दोनों क्या ऐड हो जाएंगे सर? हाँ, अगर ये दोनों ऐड हो गए तो ऐड ओ के जो फार्मूला आया वो 2KQQ अपॉन, सही है। अब मेरे लिए एक टास्क ये भी बचता है कि सर ये R क्या होगी। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, परपेंडिकुलर ये डाला। दो बताओ, पूरी A है तो आधी कितनी होगी? A/2। सर ये भी पूरी क्या है? A, अरे A ही तो है, वर्ग है, तो ये भी आधी क्या होगी? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आधार पता है, लंब पता है, क्या निकालना है? यानी कि बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोथेनिस निकालना है। वहां से मेरी किसकी वैल्यू निकल आएगी? R की। और R की अगर मैं वैल्यू यहां रख दूंगा तो मेरे क्या फोर्स आ जाएगा? क्या F नेट आ जाएगा। और सर जी ये R निकलेगी कैसे? तो R बराबर देखो, यही तो है R, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण R स्क्वायर हो गया का R, या सुन ऐसे छोड़ो, कर्ण बराबर अंडर रूट बेस, बेस क्या है? A/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है? बस ऐसे R आ जाएगी सिंप्लीफाई करके, ठीक है। और सिंप्लीफाई R करके फिर यहां पर तुम लगा सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे भी उतारो, इसी क्वेश्चन को भी इसे उतारो, इसे उतारो। इस टाइप से क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इधर इधर लगने वाला फोर्स बराबर हो, ठीक है। अब जैसे बेटो एक बात और देख लो पहले, फिर लिखना। अगर मैं तुमसे ये कहता कि मान लो यहां पर तुम्हारा Q1 है, बना रहा हूं मैं, यहां Q1 है, यहां Q1, तब भी 0 होता, क्योंकि सर जी ये दोनों देखो चार्ज सेम हो गए, नहीं हो गए, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि सर सब चारों जगह चार्ज सेम होंगे, नहीं, आमने सामने चार्ज सेम होने चाहिए तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर आमने सामने चार्ज सेम नहीं है तो नेट फोर्स 0। जैसे यहां पर देखो, क्या आमने सामने चार्ज सेम है? नहीं। यहां प्लस का, यहां माइनस का, 0 नहीं है। क्या यहां सेम है? तो यहां पर नेट फोर्स 0 ये हो जाता है, ठीक है। उतारो। हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलाम्स लॉ की। तो एप्लीकेशन, अगर मैं कूलाम्स लॉ की बात करूं तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास में 2 बॉब हैं और दोनों पर चार्ज क्या है? सेम। एक पर Q, दूसरे पर Q, मास भी दोनों का क्या है? सेम, ये भी M, ये भी M। तो ये एक दूसरे से सेपरेट, मतलब कुछ डिस्टेंस पर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ डिस्टेंस पर रहेंगे और कितना एंगल बनाएंगे। ये एंगल कितना बना रहे हैं? मान लो थीटा। सर इधर स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? T। अब सर जी देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, देखो तो ये जितना एंगल ये उतना एंगल ये, अगर कोई भी चीज थीटा की तरफ जाती है तो वो किस में बदल जाती है सर? कॉस थीटा में। और कोई भी चीज अगर इधर जाएगी तो किस में बदल जाएगी? साइन थीटा में। सर नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा? mg, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि बाहर की ओर फोर्स क्या लग रहा है? F, ठीक है। ये तो अगर मैं कहूं सर t cos थीटा, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है रुका हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये पंखे, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुके हुए हैं, ठीक है, चल नहीं रहे। तो अगर मैं कहूंगा अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो t cos थीटा ऊपर लग रहा है t cos थीटा, नीचे लग रहा है mg। इधर है Fe तो इधर क्या है? t sin थीटा।
ठीक है, तो टी साइन थीटा बराबर क्या है, एफ ई। एफ ई का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रहे हैं। सर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, सर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखो टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा बराबर एफ ई अपॉन, टी से टी कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, यहां हो गया एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं। अब सर अगर मैं एफ ई की बात करूं तो एफ ई क्या होगा, अगर मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया, आर मान लिया, तो सर मेरा जो एफ ई होगा वो होगा के, एक पर चार्ज क्यू, दूसरे पर चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। तो एम जी कहाँ जाएगा बेटा, एम जी देखो ये बराबर का साइन नीचे ही तो है, तो ये वाला नीचे ही जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ये टेन थीटा आएगा, टेन थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब सर टेंशन कितनी होगी इस स्ट्रिंग में, टेंशन बता दो। तो टेंशन के लिए मैं क्या करूं, मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का। सर अगर मैं फर्स्ट का स्क्वायर करूं तो टी का स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर, और अगर मैं टी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा बराबर एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का। सर यहां पर टी स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो एक कतई खत्म सूत्र बन गया ये, ठीक है। अरे इतने हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए ऐसे हैं, और इसे बिल्कुल ऐसे रट गया है ये बुरी तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर बचा सिर्फ सर टी स्क्वायर बराबर एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का, या फिर टेंशन बची सर अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी, ऐसे इसकी टेंशन आ गई। ठीक है, इसे उतार लो। देखो सबसे पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन देखता हूँ, ये वाला। इसमें क्या है, एक पार्टिकल है ए और उसका चार्ज क्या है Q और मास क्या है m, प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो कितना है थीटा। इसने कहा यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज है बॉटम पर जिसका मास है m और चार्ज क्या है Q, ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद ने कहा वेयर शुड ए ब्लॉक बी, कौन से कहीं पर एक ब्लॉक बी हैविंग सम चार्ज, एक कोई ब्लॉक है उस पर कुछ चार्ज है और उसका कुछ क्या है मास, बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कहीं पर कहां पर रखा है बेटा, कहीं इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है कोई बी पॉइंट, ठीक है। सो डेट द मे रिमेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कैसा रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ये कहां रहे, इक्विलिब्रियम में। अब देखो मैंने तुमसे कहा, मान लो कि उसने कहा कि मैं इस चार्ज को, मैं इस बी पॉइंट को कहां रखूं जिससे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। अच्छा बी का कोई मास दिया है, कुछ मास नहीं दिया है ना। अच्छा ब्लॉक बी हैविंग सम चार्ज एंड मास नहीं दिया, चलो छोड़। देखो ऐसा है कि बेटा अगर मैंने क्या किया, मान लो कि सर जी जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ मान लो, ठीक है, और यहीं उतना ही क्या मान लो मास। अब मुझे बताओ सर जी अगर ये ब्लॉक नहीं होता, ये वाला मास, क्या ये नीचे आता 100% सर। कौन लाती, ग्रेविटी। कौन लाती, ठीक है सर। लेकिन अब ये वापस कब नहीं आएगा, देखो सबसे पहले सर मास, मैंने कहा mg हमेशा कहाँ लगता है, यहाँ जितना, और इधर क्या लगता है, तुम बोले सर mg साइन थीटा, क्योंकि इधर क्या लगता है mg कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है सर। देखो नीचे कौन से फोर्स के कारण ये नीचे आता है, mg साइन, ठीक है। हम लोग पूरा ब्लॉक लॉक सिस्टम सब पढ़े थे, उसमें बहुत बहुत बड़े मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे सारे। तो नीचे की ओर किससे आता है, mg साइन थीटा। तो सर नीचे फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, ये इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि इस पर नेट फोर्स क्या लगे, 0, यानी कि ये नीचे ना आए। नीचे तभी नहीं आ सकता है कि जब नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाले फोर्स दोनों क्या हो जाएं, बराबर। तो मैंने कहा ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, अरे सर तो ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है,
प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो मैंने कहा नीचे लगने वाला जो फोर्स है ना mg sin थीटा, वो बाहर किसके बराबर होना चाहिए? अरे जो बाहर की एफ ही लग रहा है ना, ये इसे रिपेल कर रहा है, तभी तो ये नीचे नहीं आएगा। और कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो mg sin थीटा सर ये हो जाएगा k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक q और दूसरा भी q, तो q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन दूरी दोनों के बीच में पूछिए क्या? d स्क्वायर। तुमसे दूरी पूछिए कि बताओ कितनी दूरी होगी, कितनी दूर रखूं। तो अगर तुमसे d स्क्वायर पूछा है तो d स्क्वायर ऐसे ही, इधर क्या बचा? q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mg साइन थीटा। सर अगर d की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg साइन थीटा। और ऑप्शन में देखेंगे अगर q स्क्वायर बाहर होगा तो q स्क्वायर बाहर कर लेंगे, ठीक है। इतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी तो ये जो ब्लॉक है B वो नीचे, देखो जितना फोर्स इस पर इतना फोर्स, जितना चार्ज यहाँ इतना चार्ज यहाँ, जितना मास यहाँ उतना मास यहाँ। बोले ठीक है सर। अब मुझे बताओ सर जी ये नीचे कब आएगा? क्योंकि ये किसके कारण नीचे आ रहा होगा? mg साइन थीटा के कारण। तो सर ऊपर की ओर अगर उतना ही फोर्स लग जाए, जो किसका लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, दोनों क्या हैं? प्लस। तो उसको बराबर करके ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा 2 पार्टिकल्स, दोनों के मास भी क्या है? सेम, यानी कि ये भी मास m और ये भी मास m, दोनों पर सर चार्ज भी क्या है? सेम, यानी कि इधर q और इधर भी q। और इन्होंने कहा सर जी इसके बीच की डिस्टेंस मैंने दे रखी है, जो कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर इस पर नेट फोर्स, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इन पर कोई भी ये कोई फोर्स, इन पे जो फोर्स का अनुभव है वो कितना है? 0। यानी कि सर इन पर जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0। ऐसा कब हो सकता है? देखो ऐसा मैं बता रहा हूँ, नीट ऐसे पूछता है वो क्या, देखो इसमें भी उसने ग्रेविटेशन ला दिया, ये न्यूटन्स वाला ला दिया, फ्रिक्शन वाला ला दिया, इसमें फ्रिक्शन ला दिया और इसमें ग्रेविटेशन ला दिया। क्यों? क्योंकि सर जी ये दोनों चार्ज सेम है, तो इधर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, जो क्या लगेगा? Fe, क्योंकि रिपेल कर रहे होंगे। और सर जी एक अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स बेटा ये चार्ज का अनुभव कब नहीं करेगा? जब इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए? बराबर। तो सर जी मैंने कहा था दुनिया में कोई भी दो मास हुए, दो मास हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज रिपेल कर रहे हैं तो Fe लग रहा है, और ये अट्रैक्ट करेंगे तो क्या लगेगा बच्चों? अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ये कितना अनुभव करेगा? 0। ऐसे ही इधर भी तो होगा सर, इधर भी सर जी इधर Fe लगेगा और इधर Fg, तब भी ये कैसा अनुभव करेगा? 0। तो ऐसा कंडीशन तभी हो सकता है जब Fg किसके बराबर हो? Fe के। अगर मैं Fg की बात करूं तो सर G, एक मास m दूसरा मास m, दोनों के बीच की दूरी सर इधर देख लो सर, इधर चार्ज, इधर क्या होता है? चार्ज, k ही तो आता है सर। k की वैल्यू रख दो, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में है सर, तो 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई q इंटू अपॉन सर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया सर जी, ठीक है। अब तुमसे रेशियो किसका पूछा? q अपॉन m का। तो सर अगर मैं यहाँ q स्क्वायर कर दूं, बोले ठीक है। यहाँ पर क्या है? 4 पाई, यहाँ पर क्या है? g, इसको मैं इधर लाऊं तो g से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, g इंटू 4 पाई और q स्क्वायर बटे, क्या पूरे का स्क्वायर है सर? पूरे का स्क्वायर को जब इधर पटकेंगे तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा? q/m, और इधर क्या रह जाएगा? देखो क्या यही रेशियो है? कौन सा रेशियो बैठ रहा है? वही आंसर है। सही है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उतारो दोनों फटाफट। सर जी क्वेश्चन जो दिया है, एक बार ये क्वेश्चन देखो, किसी का आंसर आया इसमें से? किसी का आंसर आया? 2 चार्ज प्लेस्ड इन, कोई चार्ज है वो एयर में रखे गए हैं। उसने कहा बच्चों कोई चार्ज मान लो, मैंने कोई चार्ज मान लिया, एक चार्ज ये और एक चार्ज, जब ये एयर में रखे हैं तो इसके बीच में
आपस में फोर्स लग रहा होगा सर, जिसे दोनों फोर्स क्या होंगे बराबर, लेकिन क्या होंगे अपोजिट, लेकिन क्या होंगे। तो सर जो F1 जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो कुछ ना कुछ लगेगा। उसने कहा अब इन्हीं के बीच में, इसी के बीच में मैंने क्या भर दिया, ऑयल भर दिया। क्या भर दिया। अब जो फोर्स लगेगा, तो जो पहले फोर्स लगता था, ध्यान करो मैंने पहले फोर्स बताया, जब फ्री स्पेस था यानी कि जब हवा थी, तो Q1 Q2 अपॉन, जब मैंने ऑयल भर दिया तो कितना फोर्स लगा F2, तब कितना लगता था सर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इनटू क्या होता था K, अगर K डाइलेक्ट्रिक भरा है तब, कल बताया था मैंने, K डाइलेक्ट्रिक भरा है तब। तो सर जी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F1 अपॉन, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ही तो है F1। K डाइलेक्ट्रिक में भर दिया है मैंने, माना K कौन सी डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, K, तो यहां पर क्या हो जाएगा F1 अपॉन K। अब कोई टेंशन ही नहीं है सर। F2 देखो, F2 कौन सा फोर्स है, जब तुमने ऑयल भर दिया है, ये F2 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस, सर F1 पहले कितना लग रहा है अपॉन, तो K की वैल्यू लगाऊंगा तो 10 की पावर -4, ये नीचे जाएगा 10 की पावर माइनस, ये ऊपर गया तो सर जी सिर्फ 10 बचा, क्योंकि ये प्लस का हो गया और नीचे क्या है 2.5 में से जब ये गए तो कितने आए, समझ में आ गया, 4। कैसे आए 4, 2.5 रुपए का एक समोसा, तो 10 रुपए के कितने 4, ठीक है, 2.5 से भाग दिया, यानी 2.5 से 10 को भाग दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कितना आया इसका 4 डाइलेक्ट्रिक आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का ही मैंने तुमसे कहा था कि बेटा कोई भी अगर मीडियम का क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पर आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किसी भी मीडियम में जो फोर्स लगता है वो स्पेस के कंपेयर में K टाइम्स नीचे आता है, K नीचे क्या आएगा K, यहाँ पर K है, ठीक है। तो ये होता है, ये फार्मूला आपको पहले ही से पता होना चाहिए। F ये किस में, मीडियम में, बराबर ये कहाँ पर फ्री स्पेस या फिर एयर में, अपॉन नीचे K। ये फार्मूला पहले ही से पता होना चाहिए, ये मैंने समझाने के लिए तुम्हें दोबारा बता दिया है, ठीक है, लेकिन पता वो पहले ही होना चाहिए था। यहाँ पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन तुम ऐसे समझ लो, आपका घर है, घर पे सभी शेर होते हैं, ठीक है, घर के आस पड़ोस में तुम पे फोर्स क्या लग रहा होगा ज्यादा, और घर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे फोर्स क्या हो जाएगा कम, क्योंकि घर के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सभी तुम्हें जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही तुम्हें कुछ हुआ कि अरे क्या हो गया, उठाने वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, किसी से लड़ाई होगी तो बचाने वाले भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे लोग तुम्हें पहचानना बंद कर देंगे, और वहां पर फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे समझो सर कोई एक चार्ज है Q, चार्ज क्या है Q सर, चार्ज है। इस चार्ज की देखो, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, उससे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज पर हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती है, हमेशा याद रखो। मैंने कहा सर यहां पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। और कैसे बाहर निकलती है ये भी याद रखना, जो ये सरफेस होता है, सरफेस के हमेशा कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर, और अंदर से नहीं निकलेगी, सरफेस से निकलेगी, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन ये ऐसे आता है सर यहां पर कोई चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, गलत है ये चित्र। हमेशा कहां से निकलेगी, बाहर से, और कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूं मेरी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे निकलेगी, नहीं, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, हमेशा कैसी रहनी चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, किससे, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से। अब मैं कहूं सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो पॉजिटिव से निकल रही है तो इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो ये लाइंस निकल रही है इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इमेजिनरी होती हैं, मतलब इन्हें हम देख नहीं सकते, चाहे तुम कोई सा माइक्रोस्कोप यूज कर लो, इन्हें कभी जिंदगी में नहीं देख सकते। इन्हें सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव लिया जा सकता है इनका, ठीक है। जैसे गॉड का हम लोग सिर्फ अनुभव लेते हैं, ठीक है, ना तो उसे कोई देख सकता है
और ना तो कोई कुछ लगा दो, कोई नहीं देख सकता, सिर्फ क्या है उसका फील किया सकता है कि हाँ गॉड इस यूनिवर्स में या गॉड इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, बस छुट्टी। ठीक है, तो इसी टाइप से इनको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं बस। अब मैंने कहा मान लो सर जी, तो इसे बोलते हैं, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कहाँ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा, उसे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसे हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने कोई एक चार्ज लिया सर, क्यू चार्ज लिया, यहां से सेंटर से, दूरी हमेशा कहां से लोगे? सेंटर से, सेंटर से। तो सर जी यहां से बाहर की ओर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, ठीक है। यहां पर कोई दूरी पर, जो तुम्हारी इच्छा करे उस दूरी पर मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, जिसे मैंने क्या बोला? क्यू नॉट। अब मुझे बताओ, क्या ये चार्ज फोर्स का अनुभव कर रहा होगा? हाँ कर रहा होगा, क्योंकि सर जी ये भी प्लस और ये भी, तो ये क्या कर रहा होगा? इसे बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा सर? क्या एफ ई लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? एफ ई। तो मैं कहूं कि सर जी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बेटा E इजिकल टू होता है ये लगने वाला फोर्स अपॉन जिस चार्ज पर लग रहा है। यहां पर कौन से चार्ज पर लग रहा है? क्यू। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इजिकल टू एफ ई अपॉन क्यू। अब मुझे बताओ सर, अगर मैं यहां पर एफ ई का फार्मूला रखूं तो एफ ई तो सर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू अपॉन क्यू नॉट से। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरा फार्मूला होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्या ये होगा? अब मुझे बताओ, जैसे जैसे आर बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा इसमें कम। देखो थ्योरी लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे अब वो नहीं आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर नहीं है, ठीक है, कि बोर्ड के पेपर के हिसाब से हमको थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें थ्योरी देखनी है। बेसिकली बस खाली कॉन्सेप्ट देखो, और कॉन्सेप्ट के साथ में बस क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए और कुछ नहीं। अब अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, यूनिट सर बताओ, यहाँ पर फोर्स की यूनिट बोले न्यूटन, सर चार्ज की यूनिट कूलाम, क्या न्यूटन पर कूलाम? यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर, ठीक, ये हो गई इसकी यूनिट। अब अगर ग्राफ देखूं सर मैं, किसका ग्राफ? एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर। अब मुझे बताओ, अगर मैं आर 0 कर दिया, बेटा देखो, अगर मैं धीरे 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 कहाँ आ गया? सेंटर पर आ गया। सेंटर पर मैं पूछूं तो अगर आर 0 हो गया तो बेटा तो नीचे पूरा 0, और किसी संख्या के नीचे 0 का मतलब इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा सर? इन्फिनिटी। और उसके बाद में जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे ई क्या होता जाएगा? कम। तो यानी कि सर जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इन्फिनिटी से आएगा और कुछ क्या ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या बन जाएगा? ग्राफ। तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी उतारना, फिर ये भी लिख लेना बेटा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, हाँ ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फील्ड की हम लोग बात कर रहे थे। अब जरा सोचो सर, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, यहाँ पर कोई किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही हैं? बाहर निकलती हैं, बस इतना तुम्हें जानना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल से निकलती हैं और कहाँ पहुँचती हैं? नेगेटिव पार्टिकल। ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पहुँचेंगी? नेगेटिव की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ये होती है। दूसरी चीज ये कि सर जी अगर इनके बीच में कोई चार्ज आ जाए, कोई भी चार्ज आ जाए, अगर इनके बीच में कोई चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? ये चीज देखनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर मेरे पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली। सर इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा मुझे ये बता दो।
देखो अगर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों प्लस क्यू नॉट है, चार्ज पार्टिकल कैसे है, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। हाँ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन चार्ज। तो सर जी पॉजिटिव 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 रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या फोर्स इधर लगेगा सर? सर कितना फोर्स लगेगा? तो आप बोले थे सर E इजिकल टू एफ ई अपॉन, तो फोर्स कितना लगेगा? तो सर Q इंटू ई, Q इंटू, क्या इतना फोर्स लग रहा होगा? वो लग रहा होगा। अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज फंस जाए, इधर देखो प्लस क्यू, ये यहां कैसा चार्ज फंस गया बेचारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इससे निकल रही होंगी, तो मुझे बताओ ये इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या फोर्स इधर लगाएगा? हाँ सर फोर्स इधर लगाएगा। तो अब फोर्स कितना लगा रहा होगा? तो अब भी यही लगा रहा होगा, क्यू नॉट ई, क्यू नॉट, लेकिन बस अंतर इतना है, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है। तो सिंपल सा हमें नोट करके क्या लिखना है, नोट करके क्या लिखना है कि किसी प्लस क्यू चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो लगता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो नोट करके लिखना है खाली, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई, Q इंटू ई, ये फोर्स लगता है बस। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सर जी, एक चार्ज पार्टिकल है जो कितना है? प्लस क्यू, हाँ ठीक। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले देखो सर जी, यहां पर एक चार्ज क्या है? Q। एक चार्ज क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। सर अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर सर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म की, तो अगर मैं ये डिस्टेंस को क्या लूं? 1 और 2, तो क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऐसे ही R12 का, साथ में R12 का कैप, R12 का कैप। तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मैं लिखूं तो R12 वेक्टर, यही तो लगेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। सर और मल्टीप्लाई कर दो तो लो, और कर दो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R12 स्क्वायर, और सर जी इसकी जब इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, की घात 3, की घात 3, ठीक है, सही।